अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंट्रो मैंने लगाया है, वहाँ पे इसकी बकवास आप लोगों ने सुन ली। इसकी किसकी? ये बगूड़ी की। दोबारा से ये सोशल मीडिया पर दंदराती फिर रही है और ये सिस्टम का मुँह चिढ़ा रही है, इंडियन सिस्टम का, ओके, इंडियन गवर्नमेंट का, ओके, समझ में आ गई? ये मुंह चिढ़ा रही है और बता रही है कि लोग, मैं देख रही हूँ लोग कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। तो हाँ भगोड़ी, तू देखती रहे, लोग तो करेंगे ही। अब जाहिर सी बात है, तूने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है और इतने कॉन्फिडेंस से आकर तू कह रही तेरे कृष्णा जी तुझे और तेरी नीयत से जानते हैं। नीयत तो तेरी पूरी दुनिया जानती है। तू कह रही है इंसान नहीं जानता है लेकिन भगवान जानता है, तो भगवान ही तुझे जलील करवा रहा है। तेरे भगवान, हमारे नहीं, और हमारे अल्लाह तुझे जलील करवा रहे हैं। 2 साल से तू सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैला रही है और 2 साल से जो तू जलील हो रही है, ये क्या मतलब? अल्लाह ने तुझे जलील व ख्वार करके रख दिया, तेरे कृष्णा ने तुझे जलील व ख्वार करके रख दिया। अभी भी तू यहाँ पर गाना गा रही है कि तुझे इज्जत मिली है या तू बच रही है, तो तेरे भगवान कृष्णा का आशीर्वाद है। ना, खुशफहमी में ज़्यादा मत रहना, ये किसी का आशीर्वाद नहीं है, ये तेरे ठुमके का तुझे आशीर्वाद मिला। जो ठुमके लगा लगा कर तू 50-50 रुपए कमाती है ना, जो लक्ष्मी तू आज अलमारी में रख रही थी, वो लक्ष्मी का आशीर्वाद तुझे मिला हुआ है। क्योंकि वो जो नोट है ना तू सब में बांटती है, तो तुझे उसका आशीर्वाद मिला हुआ है। जैसे कि AP सिंह दल्ले भैया मिसाल के तौर पे, गवर्नमेंट को ले लो, बड़े बड़े नेताओं को ले लो, योगी जी जो तुझे सपोर्ट करते हैं तेरे धर्म के नाम पे कि तू सनातन धर्म में आ गई है। जो तुझे आशीर्वाद मिला हुआ वो कृष्णा की तरफ से नहीं मिला हुआ, वो तेरे ठुमके लगाए हुए नोट से मिला है तुझे। जब भी वो नोट जो लप्पू तेरे गले में डाल रहा था, तो उस नोट कह रही थी सबसे पहले इस लक्ष्मी को संभालना चाहिए और ये लक्ष्मी जो है इसको संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि इसी से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल सही कहा तूने, ये लक्ष्मी को बहुत संभाल के रखने की तुझे नीड है, ज़रूरत इसलिए है कि ये लक्ष्मी नहीं होगा तो फिर तुझे सपोर्ट कौन करेगा? फिर इस नोट के बदौलत तुझे आशीर्वाद कौन देगा? आशीर्वाद तो तुझे रामू काका का है ना। जब तू ये लक्ष्मी रामू काका को देती है तो फिर रामू काका तुझे आशीर्वाद देते हैं कि जा सीमा, तुझे कोई भी नहीं रोकेगा, तुझे कोई भी नहीं परेशान करेगा, तेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकेगा। असल में ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है तुझे, जो तू आज अलमारी में दिखा कर हमें संभाल कर रख रही थी। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तूने ये बात बता दिया दूसरी वीडियो में। एक वीडियो में तूने अपने कृष्णा का नाम लिया, दूसरी वीडियो में तूने अपनी लक्ष्मी दिखाकर बताया है कि असल में आशीर्वाद तो मुझे इस लक्ष्मी का मिला हुआ, यानी ये 50-50 के नोट जो तू दिखा रही थी उसका मिला हुआ। अब ये नोट तेरी लाइफ में नहीं होगा तो तुझे आशीर्वाद देने वाला रामू काका, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी। तो तूने एक वीडियो में बताया कि मेरा आशीर्वाद देने वाला ये है और दूसरी वीडियो में तूने ये बात भी क्लियर कर दी कि ये आशीर्वाद तेरे ठुमके के लगे नोट से मिला हुआ है। हम समझदार है, असल में तू हमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बात बताती है लेकिन हम समझ जाते हैं, तेरा इशारा समझ जाते हैं। तू कोड वर्ड में बात करती वो भी हम समझ जाते हैं। और रही बात तेरी नीयत की, तू वीडियो में बता रही थी कि तू नीयत की इतनी साफ़ है कि इसलिए तेरे भगवान तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तुझे अब तक बचाते आ रहे हैं। ना इस खुशफहमी में तू मत रहना, तेरी नीयत का ना भगवान से लेके ज़मीन में पड़े इंसानों तक को पता चल चुका है। क्योंकि ये अल्लाह की करामात है कि अल्लाह पाक ने तुझे जलील और ख्वार करके रख दिया। तू अपनी नीयत का यहाँ डंका बजाती रहे और ये बताती रहे कि तेरी नीयत बहुत साफ़ है। तेरी नीयत कितनी साफ़ है वो तो तेरे किरदार से, तेरी हरकतों से, जो तूने किया गुलाम हैदर के साथ, जो तूने किया मासूम 4 बच्चों के साथ, उससे पता लगता है। अब यहाँ पर आके डंका मत बजा के तू नीयत की ना दूध की धुली हुई है और तुझे आशीर्वाद मिला हुआ है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तू पूरी दुनिया में जलील हो रही है, लोग तुझे बुरा भला बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, कोठे वाली बोलते हैं, दिन रात तेरा कोठा चलता है, दिन रात तू ठुमके लगाती है। अब ये साड़ी पहनकर यहाँ पे दिखा रही है कि तेरी बड़ी नन ने तुझे दिया। तेरी बड़ी नन तुझ पे इतनी वारिस सदके क्यों जा रही है? असल में जो तू वो ली हुई ना गोद में निर्भया, उसी की
पैदावार है ना। और ये जो तुझे साड़ी दिया ना, जो आज तू साड़ी पहनकर यहाँ पे दिखा रही है, ये भी तेरी बड़ी नन का उतरन ही है। और ये रहा ये जो हार, ये 50-50 का नोट यहाँ पे डाल रहा था लपुस के गले में और उसको सम्मान दे रहा था। तो ये इसी लायक है, ये 50-50 के नोट पे ही तो ठुमके लगाती है। याद हो गया एक वीडियो आप लोगों को कुछ दिनों पहले, नेपाल की वीडियो है डांस करते हुए, कि लोगों ने कहा कि नहीं ये सीमा नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ये सीमा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो सीमा ही है, क्योंकि सीमा पाकिस्तान में रहते हुए भी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस थी। ये मुल्क घूमा करती थी, दुबई तक ये घूमी है, नेपाल कोई एक बार ये नहीं आई, ये कई बार आ चुकी है। ये इस पाकिस्तान में रहते हुए भी डांस बार में काम किया करती थी। जिस तरह ये इस पे पैसे निछावर किए जाते हैं कि ये इन सब चीज़ों की आदी है, इसलिए ये सब चीज़ें इसको बुरा नहीं लगता। और रही बात कि यहाँ पे ये आज दोनों विक्ट्री का निशान बनाकर दिखा रहे थे, ये बता रहे थे आपको हमें कि ये देखो हमारी जीत हुई है, विक्ट्री का निशान बनाकर ये बता रहे थे कि इनका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। कृष्णा जी जो है इसकी नीयत जानते हैं, इसकी नीयत को देखते हुए इसको यहाँ पर सुरखरू किया है। मतलब कमाल की बात है ना, गवर्नमेंट गलत, सिस्टम गलत, सब कुछ गलत है, लेकिन यहाँ पे ये कृष्णा को क्रेडिट दे रही है और अपने आप को क्रेडिट दे रही है कि नीयत की ये साफ़ है, ये बहुत दूध की धूली है, इसलिए यहाँ पर इसको कृष्णा जी ने बचाया है। क्या कमाल की बात है ना, मतलब कुछ भी कर जाओ और नाम लगा दो भगवानों का, बेचारे भगवान फंस जाते हैं बीच में। इन जैसे लोगों का काम ही है कि अपने भगवान को भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे टाइम में। इसने ये दोनों वीडियो जो है अपने न्यू चैनल पे अपलोड किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये न्यू चैनल पे वीडियो क्यों अपलोड करी है, न्यू चैनल पे क्यों एक्टिव है और पुराने मेन चैनल पे ये वीडियो क्यों नहीं डाली है। इसका मकसद ये है कि ये जो न्यू चैनल है इस पर वीडियो डाले, क्योंकि हम सब इसकी वीडियो की तलाश में होते हैं, इसमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, हम हेटर्स से ही व्यूज़ आते हैं, ये बात ये मानती है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ये दिमाग का इस्तेमाल कर रही है, न्यू चैनल पर अपनी न्यू वीडियोज़ अपलोड करिए ताकि इसमें व्यूज़ अच्छे आए, इसके वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, इसके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और ये चैनल जो है वायरल हो जाए। उसके बाद फिर ये अपने पुराने मेन चैनल पर एक्टिव होगी। तो इसका चाल जो है सिर्फ अपने न्यू चैनल को प्रमोट करना है, अपने न्यू चैनल पे व्यूज़ हासिल करना है, अपने न्यू चैनल को मोनेटाइज करवाना है, इसलिए ये अपने न्यू चैनल पे एक्टिव है, अभी अपने मेन चैनल पे एक्टिव नहीं है। मेन चैनल पे ये तभी एक्टिव होगी, व्लॉग्स वहाँ पे डालेगी, जब ये 3 चैनल आई थिंक इसने बनाए हैं, ये जब मोनेटाइज हो जाएंगे, इस पर व्यूज़ अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर जाकर ये अपने मेन चैनल पे एक्टिव होगी। इसका प्लान यही है जो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और रही बात इसकी दोबारा से एक्टिव होने की चैनल पे और उसके बाद विक्ट्री का निशान बनाने की, तो यहाँ पर ये आप लोगों को और हमें ये बता रही है कि इसकी जीत हुई है। तो यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर करते ही चलूँ, कुछ लोग बड़े खुशफहमी में है कि इनकी गवर्नमेंट जो है इस केस को देख रही है, अंदर खाने काम चल रहा है और अंदर खाने ये काम हो रहा है, अंदर खाने सब कुछ हो रहा है और अंदर खाने काम होते होते जो है सीमा आप लोगों के सरों पे तांडव कर रही है। बट इतना ज़्यादा झूठ मत भरोसा करो, यहाँ पे ये विक्ट्री का निशान बनाकर दिखा रही है और हमें भी नज़र आ रहा, हम अंधे नहीं हैं कि सीमा जो अपने चाल में अपने काम में कामयाब हो चुकी है। AP सिंह दल्ले भैया जो है वो कामयाब हो चुका है और मोमिन मलिक सर जो है हार चुके हैं। अब यहाँ पर हमने मोमिन मलिक सर का नाम लिया ना, कुछ लोग जो दिमागी मरीज़ है वो आ जाएंगे, कहेंगे कि मोमिन मलिक सर के काम पे उंगलियाँ उठा रहे। बिल्कुल भी नहीं हम उठा रहे हैं, तुम्हारे गवर्नमेंट पे हम उंगलियाँ उठा रहे हैं, तुम्हारे सिस्टम पे हम उंगलियाँ उठा रहे हैं। इस पर हिम्मत है तो बात करो ना, ये नहीं बोलो आकर झूठ के अंदर खाने काम हो रहा है। अंदर खाने नहीं कहते, अंदर खाने कहते, ठीक है, वो मैं इनकी ज़ुबान में बात कर रही हूँ क्योंकि इसी तरह की लैंग्वेज में ये लोग बात करते हैं। तो अंदर खाने जो काम हो रहा है, तो क्या खाक काम हो रहा है जो आकर सोशल मीडिया पे दोबारा से ये एक्टिव हो गई है और विक्ट्री का निशान बनाकर दिखा रही है। और अभी तक तो इसको रिपोर्ट भी नहीं किया गया। 4 बच्चे जो सोशल मीडिया से गायब हैं, चलो इसको तो भारत में रखना है, भारत में रखने वाले लोग रख रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट रख रही है, योगी जी रखना चाहते हैं, लेकिन मासूम 4 बच्चे जो मुस्लिम हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है? गुलाम हैदर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? गुलाम हैदर ने आकर नहीं पहलगाम में अटैक करवाया है, अटैक करवाने वाले ने करवाया, तो उसकी जांच की जाए, उसके बारे में रिपोर्ट लाकर यहाँ पे शेयर किया जाए। ये भगोड़ी वहाँ पर इनलीगल तरीके से घुसपैठियों की तरह घुस के बैठी है, ये किस नीयत से गई है, इस पर जाँच होनी चाहिए। मासूम बच्चों ने कुछ नहीं किया, मासूम बच्चों को फ़ौरन डिपोर्ट कर देना चाहिए था। जब मोदी जी ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी जो है यहाँ से चले जाएं, तो ये 4 बच्चों को क्यों रखा जा रहा है? पाकिस्तानी 4 बच्चों को इस्तेमाल करने की एक चाल है। जिस तरह सीमा भगोड़ी को वहाँ पर रखा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, उसी तरह 4 बच्चों को वहाँ पर रख कर सीमा को दबा कर वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब सीमा उनके काम के काबिल नहीं रहेगी तो फिर सीमा को या तो सिरे
से गायब कर दिया जाएगा या उसके साथ इस तरह का काम किया जाएगा जो कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या वो 4 बच्चों की जान महफूज है? क्या सीमा की जान महफूज है? अगर सीमा की जान महफूज है, नहीं है, हमें तो इन बात से मतलब नहीं है, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ मुसलमान 4 बच्चे जो पाकिस्तानी हैं उनसे लेना देना है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान में अब अलाउड नहीं है। तो किस बुनियाद पर इंडियन गवर्नमेंट जो है इन 4 पाकिस्तानी बच्चों को वहाँ पर रख रही है? ये हमारा सवाल था, है और रहेगा। जब तक रहेगा, जब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये 4 पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते हैं। क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी थे, सालों पुराने पाकिस्तानियों को भी इंडिया से निकाल कर फेंक दिया गया है। लेकिन ये जो 2 साल पहले इनलीगल तरीके से बच्चों को लेकर घुसी थी, पाकिस्तानी बच्चों को, उन बच्चों को डिपोर्ट नहीं किया गया है। जांच हो रहा है, केस है तो सीमा पे है। मासूम बच्चों ने कुछ नहीं किया, मासूम बच्चों को फ़ौरन पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन ये है गवर्नमेंट, ये है वहाँ का सिस्टम। अंदर खाने काम हो रहा है और अंदर खाने जो है 20 साल भी काम होता रहेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कख रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है और मोमिन मलिक सर जो है इस केस में हार रहे हैं, बल्कि हार चुके हैं। साफ क्लियरली हमें नज़र आ रहा है।